हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा साइकोलॉजी का जो शॉर्ट नोट्स चल रहा था उस पैटर्न में हम अधिगम वाले चैप्टर को करने वाले हैं। इससे पहले भी साइकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स की वीडियो अपलोड कर दी थी। व्यक्तित्व, अधिगम और विकास, ये 3 चैप्टर पहले कंप्लीट हो गए थे। आज ये अधिगम वाला चैप्टर है, इसके शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। धीर सिंह धावाई सर की बुक के ही ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर देना। चलिए, तो आज हम देखते हैं अधिगम का चैप्टर। तो देखिए, अधिगम की जो विशेषता है, परिभाषा है, ये सब आप देख लेना। इसमें मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिसको आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बार बार देखने की जरूरत पड़ती है। अब इनकी जो विशेषता है उनको तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो इनके सिद्धांत देखते हैं। अब यहाँ से देखिए प्रश्न आते हैं सिद्धांत में से कि निम्न में से कौन से व्यवहारवादी वैज्ञानिक है, ठीक है। व्यवहारवादी का नाम कौन सा है, संज्ञानवादी कौन कौन थे, तो इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत वाले। तो ये 2 प्रकार के हैं, पुनर्बलन सिद्धांत और अपुनर्बलन सिद्धांत। ये व्यवहारवादी थे सब। पुनर्बलन सिद्धांत को मानने वाले थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलाव, हल और मिलर थे, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अपुनर्बलन सिद्धांत को मानने वाले थे वाटसन, गुथरी और एस्टेट्स, ठीक। आगे हम देखते हैं क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में। तो क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत देने वाले थे कोहलर, कोफका, वर्दाइमर, प्याजे और टोलमैन। देखिए, ये इनमें से जो प्रश्न आता है वो जरूरी नहीं है कि इनके नाम ही दो कि कोहलर का जो है वो क्लासिक संज्ञानात्मक सिद्धांत मानने वाले थे। इनके नाम के साथ साथ इनके जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत का नाम देकर भी पूछ सकते हैं कि ये सिद्धांत किस में आता है, ठीक है। जैसे कोहलर का सिद्धांत दे दिया और फिर उस सिद्धांत का नाम देके पूछ लिया कि ये क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत है या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो इनके सिद्धांत के नाम भी आ सकते हैं। आगे हम इनके सिद्धांत भी पढ़ लेंगे कौन कौन से, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। तो कोहलर का, कोफका, वर्दाइमर का, प्याजे और टोलमैन का जो सिद्धांत है वो क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत में आता है। वहीं आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत देने वाले थे आशुबेल, ब्रूनर, बांडुरा, बोल्स और बिनरा। इनके नाम याद रख लेना, ठीक। इसमें तो ये आधुनिक संज्ञानात्मक याद करने में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम इसमें याद कर सकते हैं आशुबेल बै आ रहा है, ब्रूनर बै, बांडुरा बै, बोल्स बै और बिनरा बै। इनका संबंध बै से आधुनिक संज्ञानात्मक में, तो ये इस तरीके से भी आप थोड़ा इनको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ निर्मितवादी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर टॉपिक। सबसे पहले तो यहाँ से यही पूछ लिया जाता है कि निर्मितवादी सिद्धांत किसने नहीं दिया। उसके बाद ये जो सिद्धांत दिए हैं वो इन सिद्धांतों में से प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार से कि प्रजातांत्रिक निर्मितवादी सिद्धांत के जनक कौन है, जॉन डेवी। वहीं संज्ञानात्मक व्यक्तिक निर्मितवाद के कौन है, जीन पियाजे। संरचनात्मक तृतीय निर्मितवाद देने वाले थे जेरोम ब्रूनर। सामाजिक निर्मितवाद देने वाले थे वाइगोत्स्की। बहु निर्मितवाद देने वाले थे हावर्ड गार्डनर और मानव निर्मितवाद की जनक है जावेक पास्नर। इनको आप लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं ये सिद्धांत। अब हम अधिगम में कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक को पशु और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाले कौन थे, आईपी पावलाव, और इन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया था। और अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को कंडीशन
रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। कंडीशन थ्योरी देने वाले थे ये पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया स्किनर ने, और प्रयोग किस पर किया? कबूतर और चूहे पर। अब इस चीज का ध्यान रखना कि जो पावलोव थे उन्होंने पुनर्बलन को पहले दिया था, पुनर्बलन को पहले, वहीं स्किनर ने पुनर्बलन बाद में दिया। चलिए अब इनके सिद्धांत देख लेते हैं, और जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम देखते हैं। तो इस सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को और किस किस नाम से भी जाना जाता है ये देखिए। संबंधवाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बंध सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत, SR सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। SR थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। तो इस प्रकार से इनका नाम भी याद रखना है। इनकी बुक कौन सी है? थॉर्नडाइक की बुक कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, द मैनेजमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो स्किनर में ज़्यादातर थॉर्नडाइक में इसकी थोड़ी सी यहाँ पर लर्निंग वर्ड भी आता है। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं कि साइकोलॉजी और फंडामेंटल्स की लर्निंग जो है, इंटेलिजेंसी है, लर्निंग है, इंटेलिजेंसी वर्ड है, ह्यूमन नेचर और सोशल ऑर्डर के बारे में इन्होंने थॉर्नडाइक ने बताया है। इनके एक एक वर्ड को भी थोड़ा हम ध्यान दे लेंगे तो ये हो जाएगा। एनिमल इंटेलिजेंसी, लर्निंग आ गया, और ये इंटेलिजेंसी वर्ड हो गया, मैनेजमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी। हालांकि कुछ और बुक में भी इनके नाम ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन हम जैसे बार बार देखेंगे तो वो चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो उद्दीपक लिया था वो सुगंधित मछली का टुकड़ा लिया था। अधिगम किसने नियम बताए? कुछ मुख्य नियम बताया और कुछ गौण नियम बताए। तो टोटल 8 नियम दिए हैं, जिनमें से 3 मुख्य हैं और 5 से गौण हैं। तो मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता, अभ्यास का, प्रभाव और संतोष का नियम। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से ही आएगा कि कौन सा मुख्य नियम है और कौन सा गौण नियम है। मुख्य नियम हो गया तत्परता, अभ्यास, प्रभाव संतोष का, परिणाम का, प्रसन्नता दुख का, एक ही नाम है ये। अभ्यास का, उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत। ठीक है, गौण में कौन सा हो जाएगा? बहुप्रतिक्रिया का, आंशिक क्रिया का, मनोवृत्ति का, आत्मीकरण का और साहचर्य परिवर्तन। इसके बाद आगे हम देखते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? IP पावलोव ने। ठीक, इसके सिद्धांत के और नाम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से नाम इस प्रकार से तो नहीं पूछा जाएगा कि ये परंपरागत पाचन अनुबंधन सिद्धांत किस सिद्धांत का नाम है। वहां पर पावलोव के इस सिद्धांत का नाम ना देकर, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नाम ना देकर ये पूछ लिया जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार इस क्या विशेषता है। इस प्रकार से सवाल आते हैं, तो इनके नाम थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, पहला है परंपरागत या प्राचीन अनुबंधन, दूसरा है संबंध प्रतिक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन का, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। ये अनुबंधन, संबंध, अनुबंधन, ये जो वर्ड आते हैं ये पावलोव के सिद्धांत में आते ज्यादातर, तो इसी का याद रख लेना। प्रतिस्थापक सिद्धांत, क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन, बस ये अनुबंधन जो कर रहा है, संबंधवाद, इसमें कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, इंग्लिश वर्ड का भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, वैसे अनुबंधन और भी आते हैं सिद्धांतों में, पर इसका में ज्यादातर इसी का ही आता है। उद्दीपन अनुबंधन, अनुक्रियात्मक अनुबंधन, उद्दीपन साहचर्य सिद्धांत, S अनुबंधन सिद्धांत और प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन, ये सिद्धांत के नाम हो गए। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ प्रक्रिया बताई, जैसे अनुबंधन से पूर्व। ये तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि भाई पावलोव का सिद्धांत क्या है। उसमें पहले भोजन दिया जाता है,
तो भोजन जब उसको दिया जाता है तो उस कुत्ते में क्या आती है, लार आती है। ठीक है, फिर भोजन से पहले हम क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर वो कुत्ता लार टपकाता है, और फिर जब हम भोजन नहीं देते सिर्फ घंटी बजाते हैं तो लार टपकती है। तो इस प्रकार से इसने 3 प्रक्रिया बताई थी। किसने? पावलोव ने। तो ये जो सिद्धांत आपने पढ़ तो रखा है, बस आप इसमें यही ध्यान रखना है कि जो अनुबंधन से पहले था वो यूसीएस यूसीआर, अब इनके नाम यहाँ से पूछे जाते हैं कि अनुबंधन से पहले यूसीएस क्या होता है, यूसीआर क्या होता है, सीएस क्या है, यूसीएस क्या है, यूसीआर क्या है अनुबंधन के समय, अनुबंधन के पश्चात सीएस क्या है और सीआर क्या है, इस प्रकार से पूछा जाता है। अच्छा, यूसीएस हम बोल सकते हैं अनकंडीशनल। ठीक है, यू मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुल्स, और ये आर होता है रेस्पॉन्स, यानी ये उद्दीपक है और ये क्या है, अनुक्रिया। ये हो गया पहले भोजन, और यूसीआर क्या हो गया, लार। सीएस क्या हो, कंडीशनल घंटी, और अनकंडीशनल क्या हो जाएगा, उद्दीपक भोजन, और अनकंडीशनल जो अनुक्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लार। कंडीशनल उद्दीपक घंटी, और कंडीशनल जो अनुक्रिया है वो क्या हो जाएगी, लार हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनको याद रखना है। इसके बाद आता है स्किनर का सिद्धांत। स्किनर पुनर्बलन बाद में देता है, जो पावलोव थे पुनर्बलन पहले देता है। ठीक है, अच्छा, इसके सिद्धांत को कहा जाता है अधिगम का संचालक मॉडल, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन, ये इंपॉर्टेंट, साधनात्मक अनुबंधन, आर टाइप, आर एस टाइप, आर आर सिद्धांत। ठीक है, तो आर एस थ्योरी देने वाले स्किनर थे और एस आर थ्योरी देने वाले कौन थे, थॉर्नडाइक। ये ध्यान रखना, आर टाइप दिया था इन्होंने, स्किनर ने। संभावित पुनर्बलन सिद्धांत इसको कहा जाता है। इनकी जो बुक है वो क्या है, साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वर्बल बिहेवियर। ये बिहेवियर जो वर्ड आ रहा है ये इनके लिए ही है, जो स्किनर है उनके लिए। देख, साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वर्बल बिहेवियर। तो ये बिहेवियर वाली बुक तो याद रही जाएगी, स्किनर की है। बियॉन्ड फ्रीडम, इडजिनिटी, ठीक है, एंजॉय ओल्ड एज, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। तो ये बुक किसकी हो जाएगी, स्किनर की। उसके बाद इसने कुछ वर्ड दिए हैं स्किनर से सिद्धांत संबंधित, कुछ वर्ड जैसे चेनिंग हो गया, शेपिंग हो गया। तो ये क्या चीज होती है, चेनिंग जटिल कार्यों को छोटे छोटे खंडों में तार्किक क्रम में जोड़ना, छोटे छोटे खंडों में तार्किक क्रम से जोड़ना, चेनिंग। और शेपिंग, जिसको रूपायतन सिद्धांत का वांछित अनुक्रिया पुनर्बलित करना, क्या हो गया, शेपिंग। वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलित करना क्या हो गया, शेपिंग हो गया। चेनिंग वर्ड में आ रहा है, चेन बनाना, छोटे छोटे खंडों को जोड़ के चेन बनाना। ठीक है, टोकन इकोनॉमी, व्यवहार परिवर्तन में पुरस्कार के आदान प्रदान का प्रयोग किया जाता है। ये इसने टोकन, यहाँ से ये वर्ड आया है, प्रश्न आया कि टोकन इकोनॉमी देने वाले कौन थे। टोकन इकोनॉमी शब्द किसने दिया है, स्किनर ने। चलिए, इसके बाद हम कुछ और सिद्धांत देखते हैं, जैसे प्रबलन का सिद्धांत देने वाले कौन थे, सीएल हल थे, और इनके सिद्धांत को कहा जाता है रेनफोर्समेंट थ्योरी। और क्या क्या नाम है इसके, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, प्रणालीबद्ध व्यवहार, संपोषक सिद्धांत, गणित निगमन सिद्धांत। ये प्रश्न आ चुका है कि निगमन सिद्धांत किसका है, सीएल हल का। किसका है, सीएल हल का। विधिक या जैविकीय सिद्धांत, आत्म संशोधन सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, सबलीकरण अवकलन सिद्धांत, चालक न्यूनता का, यथार्थ का, परिष्कार, निगमन। ठीक है, निगमन वर्ड आ रहे हैं। अवकलन, निगमन, गणित से संबंधित जो सवाल है ये प्रबलन का ही है, सीएल हल का। परिष्कार, निगमन, प्रेरणा, प्रबलन, ह्रास।
तो ये सिद्धांत किसके हैं? सीएल हल के। सीएल हल के जो सिद्धांत के नाम है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनके नाम से पूछा जाता है डायरेक्ट कि ये सिद्धांत किसका है। बुक व्यवहार का सिद्धांत, ये इसकी एक बुक होगी व्यवहार के सिद्धांत। SOR सूत्र देने वाले कौन थे? सीएल हल। ये प्रश्न आया हुआ है, SOR सूत्र दिया किसने? सीएल हल ने। और B बराबर D/H, ये सूत्र भी इन्होंने दिया है। B है व्यवहार, बिहेवियर, D है ड्राइव चालक, और H है हैबिट आदत। 17 नियम और 133 प्रमेय दिए हैं। इसके बाद इसने बताया गणितीय गणना पर आधारित, ठीक है, गणित की गणना पर आधारित सीएल हल का ही है। और ये इन्होंने एक सिद्धांत और दिया इसने, HD के साथ साथ K और V और मल्टीप्लाई किया है। बुक है इनकी ए मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रोल लर्निंग। मैथमेटिक वर्ड आ गया तो किसकी है? सीएल हल की। उसके बाद अगला देखते हैं समीपता। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत या स्थानापन्न का सिद्धांत देने वाले कौन थे? एडवर्ड गुथरी। स्थानापन्न का सिद्धांत, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले थे एडवर्ड गुथरी। प्रयोग किस पर किया? खरगोश, बिल्ली और एक पीटर नाम के बालक पर। यहाँ से प्रश्न आता है कि इस पीटर नामक बालक पर प्रयोग किसने किया? गुथरी ने। उत्तेजना अनुक्रिया के मध्य संबंध, नियम इसने, ये नियम इंपॉर्टेंट है इसके। यहाँ से प्रश्न आता है कि गुथरी के अनुसार कौन सा नियम नहीं है? तो नवीनता का है, समीपता का है और एकल प्रयास का। नवीनता, समीपता और एकल प्रयास का सिद्धांत। विधि कौन सी दी है? देखिए इनके बारे में जो डिटेल है, इन मतलब किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया था, ये सब और हम पढ़ चुके हैं, ये सब आपको पता है, ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो जो मेन जो चीज है रिवीजन वाली वो हम यहाँ पर लिखे हैं, उनको देखना अभी। तो विधि कौन कौन सी होगी इसकी? सीमा देहली विधि, थ्रीशोल्ड मेथड। थकान विधि है फैटिग्यू मेथड। फैटिग्यू मेथड, परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। तो ये 3 इसने विधि दी थी। बुक होगी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजी फर्स्ट कोर्स इन ह्यूमन बिहेवियर, ये इसकी बुक हो गई। आधार वाक्य क्या है इसका? ये प्रश्न आ चुका है आधार वाक्य का कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि यह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। ये आधार वाक्य पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना। किसका है? गुथरी का। अंतःदृष्टि का सिद्धांत, अंतःदृष्टि का सिद्धांत कोहलर, कोफका और वर्दाइमर। सुल्तान जो चिंपांजी है, चिंपांजी का नाम सुल्तान था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। इसके बारे में आप वैसे भी सब कुछ आपको पता ही है। मेन इसकी जो बुक है मेंटेलिटी ऑफ एप्स, इसकी बुक है। नियम इसने कौन कौन से दिए? समता का, निकटता का और निरंतरता का। समता, निकटता और निरंतरता, ये इसने नियम दिए। इसके अलावा कुछ और नियम भी दिए, सममिति का नियम, समागम का नियम और परिणाम का नियम। ठीक, कोलरिकोफ का ज्यादा वैसे हम पढ़ते हैं तो थोड़ी डिटेल इनकी वैसे थ्योरी जो इसकी कहानी है उस वो बड़ी है, वैसे इसका सिद्धांत में ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं। मेन इसकी कुछ शब्द है, जैसे आकस्मिकता का सिद्धांत, अचानक से होना। समग्रता को ज्यादा मानते हैं, संपूर्णता या समग्रता को, प्रत्यक्षीकरण को और पूर्व दृष्टि को, इन सब चीजों को ये मानता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले थे बांडुरा और वाल्टर। इसने प्रयोग किस पर किया? अल्बर्ट नामक के बालक पर किया, बेबी डॉल, जोकर। ठीक है, इस पर इन्होंने प्रयोग किया इस सिद्धांत को। और
प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत, मॉडलिंग सिद्धांत, प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत, अवलोकन अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत भी कहते हैं। बांडुरा वैसे जो है इसका ये चीज इसमें इम्पोर्टेंट है बांडुरा में कि व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। ठीक है, जैसे टीवी वगैरह देखकर, मोबाइल देखकर, इनसे दूसरों के व्यवहार को देखकर ज्यादा सीखता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में इसमें से यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बुक हो गई इसकी सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, सोशल लर्निंग और सेल्फ एफिकेसी, ये इसकी बुक हो गई। प्रेक्षण विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। इन्होंने दो प्रकार की प्रत्याशा बताई है, परिणाम प्रत्याशा और प्रभाव उत्पादकता प्रत्याशा। दो प्रकार की प्रत्याशा, परिणाम और प्रभाव उत्पादकता। ठीक, सोपान इसके इंपॉर्टेंट है। बांडुरा के सिद्धांत के सोपान इंपॉर्टेंट है। सोपान कौन सा, इंग्लिश वर्ड याद कर लेना आप, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। इंग्लिश वर्ड याद कर लेना, हिंदी में देख लेना, अवधान, दान, धारणा, पुनः उत्पादन, पुनर्बलन। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट वर्ड देने, ये इनका जो सोपान है ये किसने दिया है, बांडुरा ने। इसके बाद देखते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत जो कुर्ट लेविन का है। सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कुर्ट लेविन को माना जाता है। संगठनात्मक विकास के प्रतिपादक और समूह गतिशीलता के प्रतिपादक। इस सिद्धांत को प्राकृतिक दशा का सिद्धांत और 3 फेज थ्योरी भी कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे जीवन दायरा, जीवन स्पेस, लाइफ स्पेस के नाम से भी आता है। जीवन स्पेस, लाइफ स्पेस, जीवन दायरा के नाम से भी आता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें सिद्धांत में, कुर्ट लेविन में। ये क्या होता है, व्यक्ति और वातावरण के बीच की जो अंतः क्रिया है उसको जीवन दायरा नाम दे दिया इन्होंने। इसके अलावा ये इन्होंने एक शब्द दिया वेक्टर या सदिश। लक्ष्य के पास ले जाने की जो शक्ति होती है वो होगी वेक्टर सदिश। कर्षण या विकर्षण 2 प्रकार की हो गई है। कर्षण होती है वो सकारात्मक और विकर्षण कैसी होती है, नकारात्मक। इसके अलावा इसने एक वर्ड दिया टोपोलॉजी, संस्थिति विज्ञान। ये भौतिक गणित से ग्रहण किया हुआ वर्ड है। जीवन क्षेत्र की संरचना परिभाषित होती है इससे। और इन्होंने एक सूत्र दिया है B बराबर F P इंटू में E। B क्या होता है, व्यवहार, बिहेवियर, अधिगम। ठीक है, P पर्सन व्यक्ति और E एनवायरनमेंट वातावरण। तो ये इसने सूत्र दिया है। चलिए आज की क्लास में इतना ही है। अगले पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अधिगम का 2 पेज और है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।